एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी सामने आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी सामने आ जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? अगर हां, तो शायद आप भी वही गलती कर रहे हैं जो 2500 साल पहले संजय कर रहा था। नमस्कार, धम्म देशना चैनल की ओर से प्रस्तुत है एक और प्यारी सी देशना। आज की देशना संजय की समस्याएं और 4 आर्य सत्य का दूसरा भाग है। पिछली देशना में आपने देखा कि कैसे संजय ने महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध की करुणामयी वाणी से 3 आर्य सत्यों को जाना और उनके स्नेह और मार्गदर्शन से उसके जीवन में समझ की एक नई रोशनी जाग उठी। उसने अपनी जिंदगी को बदलने की शुरुआत उसी दिन कर दी। वह अपनी दुकान पर लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर एक नई समझ और नई शांति जाग चुकी थी। उसने पूरी ईमानदारी और जोश के साथ दोबारा काम चालू किया। धीरे धीरे अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को पहचाना और उन्हें बारी बारी से सुधारने लगा। समय के साथ उसका व्यापार भी संवरने लगा और वह लोगों और अपने परिवार के साथ सच्चे अपनेपन के साथ जीने लगा। वह फिर से वही संजय बनता जा रहा था जिसे लोग पहले प्यार से जानते थे। सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा था, लेकिन इसी बीच उसने एक अजीब बात महसूस की कि एक समस्या सुलझाता हूं तो दूसरी सामने आ जाती है, दूसरी को सुलझाता हूं तो तीसरी सामने आ जाती है और फिर चौथी। इन समस्याओं का सिलसिला रुकता क्यों नहीं? क्यों ये समस्याएं बार बार आ जाती हैं? यह सवाल उसके मन में गूंजता रहता। कभी वह भीतर से बिल्कुल खाली सा महसूस करता, तो कभी सवालों का तूफान उसे बेचैन कर देता। वह मन ही मन सोचता रहता कि जिसने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया है, जिसने मुझे 3 आर्य सत्यों के ज्ञान का दान दिया है, शायद वही मेरे इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। एक शाम उसने दोबारा से भगवान गौतम बुद्ध से मिलने का फैसला लिया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। उसके कदम शांत थे, धीमे थे, लेकिन उसके भीतर एक सच्ची जिज्ञासा जाग रही थी। कुछ ही देर में वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसी पेड़ के नीचे बुद्ध गहरी ध्यान अवस्था में लीन बैठे थे। शास्ता गौतम बुद्ध के चेहरे पर वही शांति, वही स्थिरता। संजय श्रद्धा से उन्हें निहारने लगा। कुछ क्षणों बाद बुद्ध ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, मित्र, तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है? संजय आगे बढ़ा और उनके चरणों में शीश झुकाकर बोला, भगवान, आपके द्वारा मिले 3 आर्य सत्यों के ज्ञान से, आपके द्वारा मिले ज्ञान ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं अपनी गलतियों को समझता हूं और उन्हें सुधार भी पाता हूं। मेरा जीवन पहले से बेहतर हो गया है। इतना कहते कहते वह थोड़ा सा रुका और गहरी सांस लेते हुए बोला,
भगवान, मेरे मन में एक सवाल है कि जब मैं एक समस्या सुलझाता हूं तो दूसरी सामने आ जाती है, दूसरी को समझाता हूं तो तीसरी आ जाती है, और तीसरी को सुलझाता हूं तो चौथी आ जाती है। ये सिलसिला रुकता क्यों नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है भगवान? बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, मित्र, तुम समस्याओं के लक्षणों का इलाज कर रहे हो, उनके कारणों का नहीं। समस्याओं के जड़ का नहीं। लक्षणों को दबाने से समस्या कुछ समय के लिए छिप जाती है, लेकिन वह समाप्त नहीं होती। इसलिए समस्याएं बार बार लौट आती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई वैद्य केवल बुखार का इलाज करे, लेकिन बुखार के कारण का नहीं, बुखार के जड़ का नहीं, जिससे वह रोग बार बार लौट आता है। संजय ने बुद्ध से पूछा, भगवान, समस्याओं की जड़ कहां है? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, मित्र, समस्याओं की जड़ बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा मन ही समस्याओं की मूल जड़ है, क्योंकि मन, वाणी और कर्म, इन तीनों में मन ही अग्रणी होता है। जैसा मन होता है वैसे ही वचन होते हैं और हमारे कर्म बन जाते हैं। फिर बुद्ध ने स्नेह भरे स्वर में कहा, जरा सोचो मित्र, यदि मटके के भीतर का पानी ही अशुद्ध हो तो क्या बाहर की हवा बदल देने से मटके के अंदर का पानी शुद्ध हो जाएगा? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार जब तक तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होगा तब तक समस्याएं भी समाप्त नहीं होंगी। संजय ने जिज्ञासा भरे स्वर से पूछा, भगवान, क्या मन को बदला जा सकता है? बुद्ध बोले, मित्र, मन एक नदी की तरह है जिसमें विचार बहते रहते हैं। कुछ विचार दोनों किनारों से टकराते रहते हैं तो कुछ नदी के मध्य मार्ग में बहते रहते हैं। जब तक ये विचार नदी के मध्य मार्ग में बहते रहते हैं तब तक सब कुछ शांत और संतुलित रहता है, लेकिन जब ये विचार किनारों से टकराने लगते हैं तब मन में अशांति और असंतुलन उत्पन्न होता है। अशांति और असंतुलन से मन विचलित होने लगता है। मन विचलित होने से जागरूकता कमजोर होने लगती है और जागरूकता कमजोर होने से समस्याएं पैदा होती हैं और इन्हीं समस्याओं से दुख का जन्म होता है। मित्र, मन को कभी भी बलपूर्वक नहीं बदला जा सकता। उसे समझा जाता है, उसको सही दिशा दी जाती है। जब तक मन को सही दिशा नहीं मिलेगी तब तक उसके विचार बार बार टकराते रहेंगे, जिससे मन अपने ही विचारों में उलझने लगता है। संजय ने विनम्रता से बुद्ध से आगे पूछा कि अब मैं समझ गया हूं कि समस्या बाहर नहीं मेरे भीतर है, लेकिन भगवान, मैं अपने मन को सही दिशा कैसे दूं? बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और स्नेह भरे स्वर में बोले, मित्र, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है और याद रखो, सही प्रश्न से ही सही मार्ग की शुरुआत होती है। मित्र, एक मार्ग है, यही संसार का चौथा आर्य सत्य है, जिस पर चलने से
मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, विचारों का शोर थमने लगता है और हमारे भीतर एक शांति फैल जाती है। जीवन पहले से कहीं स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तुम्हारे विचार, वाणी और तुम्हारे कर्म संतुलित होने लगते हैं। जहां संतुलन होता है वहीं समस्याओं का अंत शुरू होता है। बुद्ध आगे कहते हैं कि मित्र, इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है क्योंकि इसमें 8 अंग होते हैं। संसार इस मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहता है क्योंकि यह मार्ग जीवन की 2 अतियों के मध्य से होकर गुजरता है। यह कोई जटिल या कठिन मार्ग नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक सरल और जागरूक विधि है। बुद्ध ने कहा, मित्र, इस मार्ग को समझने के लिए तुम्हें इसके हर एक अंक को समझना होगा, जानना होगा और इन्हें अपने जीवन में उतारना होगा। इस मार्ग का पहला अंग है सम्यक दृष्टि, दूसरा अंग है सम्यक संकल्प, तीसरा अंग है सम्यक वाणी, चौथा अंग है सम्यक कर्म, पांचवा अंग है सम्यक आजीविका और छठा अंग है सम्यक प्रयास, सातवां अंग है सम्यक स्मृति और 8वां अंग है सम्यक समाधि। थोड़ी देर रुकने के बाद संजय ने बुद्ध से पूछा कि भगवान, सम्यक दृष्टि क्या होती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले,